सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आपको लगता होगा बड़े लंबे लंबे दूरी के बाद हमारी वीडियो बनती है। ये एक प्रॉफिटिक चैनल है जो बाइबल की भविष्यवाणियों पे आधारित है। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि हर दिन कुछ घटनाएं घट रही है जिसको हम जोड़ के प्रस्तुत कर सके। इसलिए हम थोड़े लंबे लंबे दिनों के बाद जुड़ते हैं। जैसे कोई बाइबल की बातें हमें पूरी होती हुई दिखाई देती है या प्रभु का प्रकाशन मिलता है, हम उसके आधार पर जुड़ते हैं। और अब उस वीडियो के आगे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ जो पहले हमने बनाया था, जो अभी इज़राइल यूएस के साथ जो ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसे हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 39 अध्याय के आखिरी भाग में एलाम की भविष्यवाणी के बारे में देखा था, जिसमें परमेश्वर का वचन एलाम के ऊपर न्याय की बातें करता है यिर्मयाह नबी के द्वारा, जो इन दिनों में ईरान के ऊपर पूरी हुई है। और करीब करीब 14 अप्रैल से अगर अपन देखें जो ये युद्ध आरंभ हुआ, 44 से 48 दिन अभी यहाँ पे हो चुके हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग बहुत क्या है कि बहुत जिस युग में रह रहे हैं जल्दी जल्दी चीज़ें हो, और हमको लग रहा है यार 1 महीना बीत गया। जब आरंभ हुआ तो भविष्यवाणी को सुनने में और उसको समझने में हमने बड़े प्रयास करे कि अब प्रभु का आगमन बहुत निकट आ रहा है। पर जैसे जैसे इसकी ड्यूरेशन बढ़ी, मैं देखता हूँ कि लोगों का जो जोश था प्रभु के आगमन के लिए, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। हम सोचते हैं कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाता तो हमारे दृष्टिकोण में अच्छा होता, चाहे अमेरिका इज़राइल जीते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि ईरान जीते, तो वो भी सोचते हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाता। पर मैं बोलता हूँ इस युद्ध का लंबा होना मनुष्य के उद्धार के स्वरूप में ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो इस युद्ध के बाद मैंने आपको बताया जिसकी तैयारियां आपको दिखाई दे सकती है, एक इससे बड़ा युद्ध जिसको गोग और मैगोग का युद्ध कहा जाता है, जो इस युद्ध के समाप्ति के बाद हमारे बीच में होगी। और हम देखते हैं कि वो युद्ध तब होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, गोग और मैगोग के युद्ध में या तो उस युद्ध के शुरू होने के पहले सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ, या उसके बाद सटा हुआ युद्ध के, गोग और मैगोग के युद्ध के बाद वहीं पे रैप्चर है। इसको कंफर्म हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बाइबल इसके बारे में क्लियर डेट नहीं देती, पर घटना जरूर इस बात को प्रकट करती है कि गोग और मैगोग का युद्ध रैप्चर के समय ही होगा। रैप्चर या इस पार या उस पार, और इसमें बड़ा लंबा गैप होगा, ये नहीं होगा। इसलिए इस युद्ध को लंबा खींचना मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु इसे स्ट्रेच कर रहा है। गॉड कुड हैव फिनिश्ड दिस वॉर विद इन अ वीक। अगर परमेश्वर चाहता तो इस युद्ध को हफ्ते में खत्म कर देता, पर यह खत्म हो जाता तो दूसरा युद्ध जल्दी आ जाता। परमेश्वर इसलिए इसको स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है लंबा, ताकि मानव जाति को इस अंतिम घड़ी में भी, जब दुनिया का अंत निकट आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आगमन और कलीसिया का रैप्चर के रूप में बादलों में उठा लिया जाना जब निकट आ रहा है, प्रभु चाहता है दूसरा पत्रस 3:8-9 के अनुसार कि कोई भी नाश ना हो, वरन सब लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। इस बात को समझिए गंभीरता से। इसकी लंबाई को मत देखें, बस ये खत्म हुआ यानी आप एक कदम बहुत करीब रैप्चर के पहुंच जाएंगे।
और ये अब ख़त्म होने के करीबी में आ चुका। ऑलमोस्ट ईरान इज़ कोलैप्स्ड। भारतीय मीडिया के अनुसार ही ईरान जीत रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, पर यदि आप देखें तो पूरी तरीके से आप देखोगे हमास को ख़त्म करने में जितना समय नहीं लगा, जितना समय दिखा होगा, उससे उससे कई गुना कम समय में ईरान की स्थिति आज हमास के ये अपने गाजा पट्टी के जैसे हो गई। गाजा पट्टी को तो कई दिनों तक के खंडर बनाने में लगा, पर उससे कम कई गुना कम समय में अब ईरान खंडर हो चुका है। उसकी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। इस युद्ध को जिंदा लगा जा रहा है, उसका भी एक रीज़न है, बिब्लिकल रीज़न है। पहली बात कि मनुष्य को उद्धार में आने का अवसर और लंबा मिल सके, ज़्यादा लोगों को उद्धार के अनुभव में आने का मौका लग सके, ये एक बात है। अभी आप देखिए, आपके परिवार के अनेक लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं। कई लोग अभी भी प्रभु में आना बाकी है, जिसके लिए आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है कि वे भी आ जाएं। और प्रेरितों के काम 16:33, तू विश्वास करके तू तेरा घराना उद्धार पाए, ये पूरी हो सके। ओके, तो ये अभी स्थिति है। मैं आपको इससे थोड़ा सा और आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। जब ये युद्ध अब ख़त्म होने की कगार पे है, ये इसलिए अभी खींचा जा रहा है कि इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या क्या होगी। तो उस नेक्स्ट स्टेज के बारे में पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरीके से चल रहा है, सारी दुनिया के लोग जितने भी थोड़ी समझ रखते हैं इस बात को जान लिए हैं कि अब महंगाई, आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक कोलैप्स अब होना ही निश्चित है। आप किसी भी युद्ध में देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 24 में देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 6 में देख लीजिए, जब पहला घोड़ा जो रेड हॉर्स आएगा वो युद्ध को दिखाता है, उसके बाद ब्लैक हॉर्स अकाल को और इकोनॉमिक कोलैप्स को दिखाता है, आर्थिक मंदी या तंगी को दिखाता है। ये बिब्लिकल सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि अब इसके बाद आर्थिक तंगी और अकाल इस दुनिया में आने वाला है। मसीह के लोगों को यदि आपके पास परमेश्वर ने भरपूरी की आशीषें दी हैं, आप उसको पैसे के रूप में मत रखें। आने वाले दिनों में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, इवन विद इन फ्यू मंथ्स, लेट मी से जुलाई तक के आते आते आपकी करेंसी ख़त्म होने वाली है। परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया कि अब जो इसका फर्स्ट स्टेप आपको दिखेगा, डिजिटल करेंसी लागू कर दी जाएगी। इसका आरंभ कई तरीके से हो गया है। पहले से ही, कई दिनों पहले से ही डिजिटल करेंसी के बारे में CBDC, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का निर्माण हो चुका है। आप पाएंगे डिजिटल करेंसी का नाम इवन इन इंडिया, अगर आप देखोगे तो रू करके एक डिजिटल करेंसी का निर्माण हो चुका है रिजर्व बैंक की तरफ से। और मोदी जी ने इसका खुलासा पार्लियामेंट से कर दिया है कि हम एक नए युग में अब कदम रखने वाले हैं। वो क्या है? डिजिटल करेंसी। और मैंने आपको बताया, डिजिटल करेंसी डिजिटली मनी को यूज़ करना ही नहीं है, इट्स अ प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोलिंग काइंड ऑफ अ मनी। कहने का मतलब है आप 100 रुपये डिजिटल में कमाएं, पर आप खर्च अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उस 100 रुपये को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप इसको कहाँ खर्च कर सकते हो, कहाँ खर्च नहीं कर सकते हो। जब तक ये पेपर में है, आप जहाँ चाहें इससे खर्च कर सकते हो, यू आर द बॉस। पर जैसे ही डिजिटल करेंसी आएगी, गवर्नमेंट विल बी द बॉस। और अल्टीमेटली ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 16 से आखिरी भागों में लेके चल रहा है कि बिना उस पशु के नंबर से कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। कोई भी गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, दास, स्वतंत्र, कोई भी बिना नंबर के ये नहीं कर सकेगा। अभी भी कई स्वीडन में और कई ऐसे देशों में 100%
डिजिटल करेंसी लागू हो चुकी है। और अब जो प्रभु ने प्रकाशन दिया जुलाई महीने तक या उसके आसपास, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, आपके देश में भी ये डिजिटल करेंसी लागू होने वाली है। अभी समय है अकाल पड़ने के पहले यूसुफ की तरह अनाज का संग्रहित करें। अगर आपके पास है एक्स्ट्रा साल 2 साल, ये अगर आपके पास नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो बाइबिल का परमेश्वर जो जंगल में 40 साल तक इजरायलियों को खिलाया, वो आपको खिलाएगा, है ना। तो आप इस बात को जानिए। ये पहली बात आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, इज़राइल अमेरिका इसके बाद क्या करेगा, आप ध्यान से रखिएगा। अमेरिका इज गोइंग टू डिवाइड द लैंड फॉर पैलेस्टीन एंड इज़राइल। देयर इज गोइंग टू बी अ 2 सेपरेट स्टेट, 2 स्टेट का प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी पहले तैयार करके रखा है। बाधा अगर कोई थी ईरान के साथ इस युद्ध का होना, जैसे ही ये युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा, बहुत जल्दी आप पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में प्रेशराइज होकर नेतन्याहू को ये फोर्स किया जाएगा कि लेट्स वर्क आउट फॉर द 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट बनाए और अपनी ये ज़मीन जो गाजा पट्टी की है, फलिस्तियों को स्टेट के रूप में वहाँ पर उनकी स्वयं की भूमि होने के लिए उसको दे दिया जाए। और फलिस्ती और मुस्लिम वर्ल्ड एग्री होगा इजराइलियों को टेम्पल माउंट में फ्रीली एक्सेस के लिए। ये एक प्लान तैयार हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये अभी नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी आपको ये होता हुआ प्रॉफिटिकली मैं कह रहा हूँ दिखाई देगा। जल्दी इजराइलियों को फलिस्तीन, मिडिल ईस्ट, मुस्लिम देश के लोग टेम्पल माउंट में आज़ादी से जाने की अनुमति देंगे। बदले में इज़राइल फलिस्तियों को स्टेट का दर्जा देगा। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय में इस बात का वर्णन कर दिया गया है। योएल कहता, उन्होंने मेरे देश को बांट लिया है, मेरे नगर को बांट लिया है। और मैंने आपको कहा था, इसी के साथ साथ 2 बातें आपको रैप्चर का बड़ा सिग्नल देगी। वह एक है एलाम का गिरना, न्याय जो अभी चल रहा है, और सीरिया की राजधानी दमिश्क जो सबसे पुरानी सिटी है उसका खंडर हो जाना। आप बोलेंगे अभी तो सीरिया दमिश्क शांत पड़ा हुआ है, पर मैं आपको बता दूं हलचल वहाँ से जारी है। अभी वहाँ पे एक जिहादी अहमद अल सहारा नाम का एक व्यक्ति वहाँ पे रूल कर रहा है, जो कि एक जिहादी टाइप का, टेररिस्ट टाइप का व्यक्ति है। अल बसाद के बाद, उसके भाग जाने के बाद यही सत्ता पे आया और उसके बाद काफ़ी दिन तक यहाँ पे हलचल चली, युद्ध चला, फिर वो शांत हो गया। फिर अभी ये लोग डिमांड कर रहे हैं, सीरिया डिमांड कर रहा है कि गोलान हाइट का आधा भाग पहले सीरिया का था, जिसे इज़राइल ने 1967 के वार में उसे अपने कब्जे में ले लिया, वो पार्ट मुझे वापस दिया जाए। इसके लिए क्या होगा, फिर युद्ध होगा। और अब सिनेरियो बढ़ रहा है कि वो दमिश्क के खंडर हो जाने का। इसका मतलब है साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ ये 2 घटनाएं घटेगी। एलाम के ऊपर न्याय जो अभी हो रहा है, और थोड़े समय में इसी से कनेक्टेड दमिश्क का खंडर हो जाना, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय में लिखा है। और ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, उसमें लिखा है ये एक रात की लड़ाई होगी। दमिश्क के खंडर होने का उसकी आखिरी आयत कहता है, अगर आप 17 की आखिरी आयत को देखोगे तो वो कहता है सुबह शाम के हलचल है, सांझ के समय हलचल है, और सुबह के समय सब कुछ खत्म हो गया। अर्थात एक रात में दमिश्क खंडर होने के लिए जा रहा है। ये 2 बातें अगर आप देख लिए, आप समझ जाना अभी कुछ भी प्लानिंग करने का समय नहीं बचा, बस केवल रैप्चर की तैयारी करने का, अपने संबंध को प्रभु से ठीक करने का, जो अभी से आरंभ हो चुका है, कर लीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा, जल्दी आपको सुनने के लिए मिलेगा, रैप्चर के पहले इज़राइल में
ऑयल और गैस के बड़े भंडार की डिस्कवरी हो चुकी है, करीब करीब चल रही है। और परमेश्वर इतना बड़ा खदान ऑयल का इज़राइल को ब्लस करने के लिए जा रहा है जितना पूरे मिडिल ईस्ट में अभी तक नहीं हुआ। यही तो 38 का चैप्टर है। इज़ीकियल चैप्टर 38 में क्या कहता है? और बूटी लेने के लिए अर्थात धन संपत्ति को लूटने के लिए गॉग अपनी सेना मेगॉग के साथ चला आ रहा है। गॉग और मेगॉग का युद्ध इसी ऑयल के लिए होगा। अभी भी देखिए ऑयल की लड़ाई चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ऑयल का और गैस का लड़ाई चल रहा है। और इज़राइल इज गोइंग टू डिस्कवर द बिगेस्ट वेल ऑफ द ऑयल एंड गैस, जो वहां से नेचुरली उसको मिलने वाला है। ये आपको दूसरी बात सुनने के लिए मिलेगी। और आप पाएंगे कि टेम्पल माउंट में बहुत जल्द एनिमल सैक्रिफाइस का होना आरंभ हो जाएगा, जो कि 2000 सालों से बंद है, अब वो होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जैसे ही ये 2 स्टेट होगा, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय में भी लिख दिया है कि एक मापने वाली डोरी स्वर्गदूत को दी गई और कहा माप, और बाहरी भाग को अन्य जातियों के लिए 42 महीने तक रौंदने के लिए छोड़ दे और पवित्र स्थान में मंदिर का निर्माण कर। अर्थात इट्स गोइंग टू डिवाइड द होली माउंटेन, the mountain of God. Golan height is going to divide in 2 parts. Jerusalem is going to divide in 2 parts. जूडिया और सामरिया दूसरे भाग में जाने वाला है, जो कि नॉर्थन इज़राइल को बोला जाता है। जूडिया और सामरिया बाइबल में बोला जाता है, जो कि पूर्वी भाग, वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है हमारे मध्य में, वो अभी डिवाइड होने के कगार पे आ रहे हैं। कहने का मतलब है बाइबल की भविष्यवाणियाँ गुच्छों के गुच्छों में पूरी हो रही है। ये युद्ध प्रॉफिटिकल युद्ध है, आप इसको हल्के में ना लें। और इसके बाद आप दमिश्क की तरफ हलचल देखेंगे और उसको खंडर होते हुए देखेंगे। इज़राइल का 2 स्टेट में डिवीज़न होते हुए देखेंगे। फलिस्तियों का एक देश बनेगा, इज़राइल उसको अपना ज़मीन देंगे और बदले में फलिस्ती और मिडिल ईस्ट इज़राइल को टेम्पल माउंट, जो उनका सबसे बड़ा सपना है, वहाँ पे स्वतंत्र से जाने की आज़ादी देंगे और सैक्रिफिशियल सिस्टम फिर से वहाँ पे आरंभ होगा। अभी आपके पास मौका है। अगर आप खुद बच गए हैं तो अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और यदि रिश्तेदार भी बच गए हैं तो आपके मित्रों को, पड़ोसियों को प्रभु पे लाने का प्रयास करें, स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा। खाली बैठकर इंतजार करने के लिए रैप्चर नहीं है, अपने को काम करना है उसके लिए कि मसीहों के लिए हम झपट के अंतिम दिनों में बहुतों को नरक की आग में से निकाल के स्वर्ग में प्रवेश करा सके। आशा है ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। मैं निश्चित चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और निश्चित रीति से अपने चर्च के लोगों को, परिवार के लोगों को, मित्रों को शेयर करें कि वे भी प्रभु के आगमन के बारे में जानकर अपने आप को तैयारी करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से अपना समर्पण कर सकें। साथ साथ हमारे और रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की अनुग्रह बनी रहे कि हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपके पास आते रहें। आने वाले दिनों में और गहरी बातों को लेकर हम आपके पास आएंगे। निश्चित आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।